हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपके सामने शेयर करने वाले हैं। आज का सेशन काफी मजेदार होने वाला है और इस क्वेश्चंस को देख के आप कमेंट बॉक्स में अपनी भी नॉलेज टेस्ट करेंगे और आप बताएंगे कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों की भूमिका सबसे अहम है। सबसे ज्यादा प्रश्न यही से पूछे जा रहे हैं। तो आज स्पेशल संडे के इस एडिशन में हम क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में 20 नंबर कंफर्म करेंगे। तो इस सेशन को आप मिस नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप अगर क्वेश्चंस को नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है हमारे साथ कि एग्जाम में जो भी वो लोग जा रहे हैं फिर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो से काफी उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मौजूद है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप एक बार उन सभी वीडियो को जरूर देख लें। इसमें ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं है, काफी शॉर्ट सैंपल्स की वीडियो है। तो आप इसको देख के और तब एग्जाम हॉल में जाए और आप चेक करें कि हमारे कितनी वीडियो कितने क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से इस बार डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड का आरंभ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और बहुत शॉर्ट तरीके से पूछा हुआ है, लेकिन काफी टिपिकल है। तो आपको अगर इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रोग्राम, ऑप्शन बी है न्यू, ऑप्शन सी है कंट्रोल पैनल या फिर ऑप्शन डी है स्टार्ट। सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से किसके प्रयोग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आरंभ किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। अगर आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करना होगा तो आज इस वीडियो में आपको पूरी एनालिसिस भी हम बताएंगे। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ क्लिक करना पड़ता है, इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। जिन्होंने कमेंट किया हुआ है स्टार्ट, जिनका पहले का ऑप्शन डी सही है, उन लोगों का राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बाय डिफॉल्ट स्टेटस बार कहाँ रहता है। स्टेटस, आज की जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि इनमें स्टेटस बार कहाँ रहता है। बाय डिफॉल्ट स्टेटस बार रहता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पहला मिनिमाइज, बी ऑन, सी ऑफ या फिर डी ऑल ऑफ एबव। स्टेटस बार आप हमेशा देखेंगे जब भी प्रोग्राम ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है। अगर हम चाहे तो ऑप्शनल है, इसको हम जाके ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ऑन रहता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल कमांड के अलाइनमेंट टैब में जनरल का मतलब क्या है। आप एक्सेल में जाते हैं, वहां सेल कमांड होता है, सेल ऑप्शन दिया रहता है होम टैब के अंदर। उसके अलाइनमेंट में एक जनरल का ऑप्शन होता है, जनरल। ये पूछ रहा है कि उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है नंबर लेफ्ट अलाइन तथा टेक्स्ट राइट अलाइन, ऑप्शन बी है नंबर तथा टेक्स्ट दोनों सेंटर अलाइन, ऑप्शन सी है नंबर राइट अलाइन तथा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे सेल में आपको ये बताना है कि टेक्स्ट का अलाइन क्या होता है और नंबर का अलाइन क्या होता है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि हमको पता है कि जब भी हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं और सेल में कोई भी चीज टाइप करते हैं तो टेक्स्ट ऑलवेज लेफ्ट होता है टाइपिंग, और राइट नंबर राइट में लिखता है। तो ये इसका आपको राइट आंसर देखिए क्या है कमेंट में। पहला दिया हुआ है नंबर लेफ्ट तथा टेक्स्ट राइट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी है नंबर तथा टेक्स्ट दोनों सेंटर, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है नंबर राइट अलाइन तथा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन। तो राइट आंसर इसका आप सी पर लगा दीजिए, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। जब भी हम लोग सेल में टाइप करते हैं तो नंबर राइट में लिखता है तथा टेक्स्ट लेफ्ट में टाइप होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गो टू कमांड को निम्न में से किस बटन से भी दिया जा सकता है। एक्सेल में आपको गो टू कमांड अगर लगाना है तो आप कंट्रोल जी तो अभी तक पढ़े हुए हैं एमएस वर्ड में, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि गो टू कमांड को और भी किसी बटन से दिया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर आपको अगर नहीं पता था, हमारी पुरानी वीडियो में भी इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए है F8, ऑप्शन बी है F12, F2, ऑप्शन सी है F5 या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इनमें से जो भी क्वेश्चंस आज आपके साथ ये शेयर किया गया है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको एग्जाम में जाने से पहले इन सभी वीडियो को जरूर देखना है और कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस मैच किए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लाए गए हैं ये काफी एनालिसिस के बाद लाए गए हैं और यूं समझ लीजिए कि बहुत एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए ये क्वेश्चंस है जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स द्वारा ये क्वेश्चंस लाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F5 बटन के द्वारा भी हम लोग गो टू कमांड को ओपन करते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है।
चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है विंडो आधारित प्रोसेसर पैकेज, ऑप्शन बी है डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, ऑप्शन सी है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, या फिर ऑप्शन डी है डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। ये अगर आप एक्सेल का बेसिक नॉलेज रखते होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए आपको 2 सेकंड दे देते हैं, आप 2 सेकंड में टाइप कर सकते हैं कि ए बी सी या डी कौन सा इसका आंसर राइट होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है आउटलुक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है स्पेलिंग प्रो, ऑप्शन सी है स्पेलिंग चेकिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। इनमें से सभी कमेंट जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने शो कर रहा है और आप सीधे सीधे वहीं पर टारगेट कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेलिंग चेकिंग। इसके द्वारा हम लोग स्पेलिंग रॉन्ग अगर हो गया है टाइप तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट F7 होता है। आज का अगला क्वेश्चन है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पिवट टेबल, चार्ट विजार्ड, पाई चार्ट, बार चार्ट। राइट आंसर बताइए किसके द्वारा आप चार्ट बनाते हैं। मल्टीपल चार्ट्स अगर बनाने हैं अलग अलग टाइप्स के तो हम लोग इसमें चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर ले और एग्जाम में जाने से पहले तो बिल्कुल देख के जाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसका देख लीजिए। ऑप्शन ए है इंडेक्स, ऑप्शन बी है लिस्ट, ऑप्शन सी है डिक्शनरी, या फिर ऑप्शन डी है डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्राई कीजिए कमेंट में बताने के लिए, देखते हैं आपका गेस सही होता है या नहीं होता है। आठवें का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आठवें का राइट आंसर अगर किसी को पता है तो वे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करेंगे, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डायरेक्टरी। कंप्यूटर में जो भी फाइल संचित किए जाते हैं उनको हम लोग डायरेक्टरी भी कहते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। इनमें कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। ऑप्शन ए है लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन बी है टेक्स्ट स्पेसिंग, ऑप्शन सी है मार्जिन, या फिर ऑप्शन डी है सर्चिंग। इसका राइट आंसर अगर किसी को पता है तो वे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में मिल जाएंगे। लाइन स्पेसिंग भी मिल जाएगा, टेक्स्ट स्पेसिंग भी मिल जाएगा, मार्जिन भी मिल जाएगा। केवल ये जो चौथा ऑप्शन है सर्चिंग, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में कहीं भी ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस अलाइनमेंट में होते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट किस अलाइनमेंट में होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सेंटर, ऑप्शन बी है लेफ्ट, ऑप्शन सी है राइट, या फिर ऑप्शन डी है जस्टिफाइड। इस क्वेश्चन का जवाब आपको एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग देना है। एमएस वर्ड के किसी कॉलम में टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होती है। राइट आंसर देने वाला अगर कोई है तो उसको हम ये समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अच्छा नॉलेज रखता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी टेबल हम बनाते हैं, टेबल में टेक्स्ट को जो टाइप करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि प्रायः अलाइनमेंट उसका क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले ये जान जाइए कि आज की जितनी भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आपके सेशन में, आपके शिफ्ट में तो बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें, आप अच्छे से देख ले। फिर से आपको एक बार और जोर दे के कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक्सपर्ट द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन है, जो इस बार डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको फिर से हम फोकस करा रहे हैं कि इस क्वेश्चंस के वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले आपके लिए इस क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। आज का अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को टेबल का आकार देने के लिए कौन सा कमांड है। किस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट को टेबल का आकार देते हैं। चलिए देख लीजिए। पहला है कॉलम फॉर्मेट, दूसरा है टेक्स्ट टू कॉलम, तीसरा है टेक्स्ट टू टेबल, या फिर चौथा है नॉन। इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन देखने से पता चल रहा होगा कि एक ही ऑप्शन है जो आपको दिखाई देता है टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए, और उसका राइट आंसर है टेक्स्ट टू टेबल। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को
सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, अब ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चंस को अगर नहीं समझे हैं तो आपको हम 5 सेकंड का एक ब्रेक देते हैं, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ये पूछ रहा है कि कोई फाइल है, अगर उसको फिर से नए नाम से सेव करना है तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी है सेव एज, ऑप्शन सी है न्यू फाइल, या फिर ऑप्शन डी है सेव एंड रिप्लेस। कमेंट बॉक्स में आप ट्राई करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव एज। सेव एज के द्वारा हम लोग किसी भी फाइल को एक नए नाम से नए लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी एवरेज, ऑप्शन सी सम, या फिर ऑप्शन डी मैक्स। देखिए, वैसे तो ये सभी जो फंक्शंस है वो काफी उपयोगी है, लेकिन अब इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फंक्शन कौन सा है, जो हमेशा यूज करता है। यूज समझ लीजिए कि अगर आप एक्सेल के बेसिक स्टार्ट करते हैं एक्सेल में, तो आप इसी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपको शुरू में कहीं भी सीखने जाते होंगे तो यही फंक्शन सिखाया जाता होगा। तो राइट आंसर इसका, क्वेश्चन पढ़ते ही आपने आंसर को टारगेट कर लिया है और कमेंट बॉक्स में भी बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल आपने सही जवाब दिया हुआ है, सम फंक्शन। ये फंक्शन सबसे ज्यादा यूजेबल फंक्शन है एक्सेल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में पूरी पंक्ति को चुनने की शॉर्टकट क्या है। जब भी पंक्ति पूछे तो पंक्ति मीन्स आपको पता होना चाहिए, पंक्ति मीन्स क्या होता है, रो, ROW। और पूरी रो को सेलेक्ट आपको करना है तो आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, या फिर कंट्रोल प्लस आर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे द्वारा एक बार और एक जो एक्सेल की वीडियो आपके साथ शेयर की गई थी, जो हमारे चैनल पर भी मौजूद है, आप जाके एक बार देख सकते हैं, उसमें भी इस क्वेश्चन को लिस्टेड किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस। इसके द्वारा पूरी जिस रो में हम रहते हैं उस रो को पूरी की पूरी ये ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेलों की रेंज की औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। सेल रेंज की औसत अगर आपको निकालना है तो आप किस फंक्शन के द्वारा निकालते हैं। और इसका डायरेक्टली आंसर बताइए, एवरेज फंक्शन। यहाँ पर दूसरा कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके द्वारा हम लोग औसत निकाल सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, एक साथ कितनी सीट एक एक्सेल वर्कबुक में जोड़ सकते हैं। कमाल का क्वेश्चन है, वो जो आपको बाय डिफॉल्ट 1, 2 और 3 सीट दिखाई देता है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, ये मैक्सिमम कितने सीट लाए जा सकते हैं एक वर्कबुक फाइल में, सवाल यही है। ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 255, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 50, या फिर ऑप्शन डी है 512। करेक्ट आंसर इसका पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 255। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब पता है तो क्विक रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। किसके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजते हैं। देखिए, ऑप्शन बदल नहीं जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्टली आपको बता देना है फाइंड। आपको इसमें ज्यादा देखने की और सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक नंबर देने के लिए ही आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा। किसके द्वारा एक बार में पूरे पेज को। देखिए, जब भी फुल सिलेक्शन की बात की जाए, इसको घुमा घुमा के पूछता है। कभी कभी पूछता है कि इमेज को सेलेक्ट करना है, कभी पूछता है कि इमेज, शेप और टेक्स्ट तीनों एक साथ पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग। तो ऐसा कभी भी सवाल पूछे और पूरा सिलेक्शन की बात करें तो वन एंड ओनली ऑप्शन जो आपने पढ़ रखा है और वो है कंट्रोल प्लस सी, सॉरी कंट्रोल प्लस ए। एक ही ऑप्शन है जिसके द्वारा आप पूरी सिलेक्शन कर लेते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेट पेंटर किस टैब में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको दिखता है फॉर्मेट पेंटर, पावर पॉइंट में भी दिखता है और एक्सेल में भी दिखता है, लेकिन कॉमन ये चीज है कि तीनों में किसी एक ही टैब में ये है, कॉमन टैब है। तो वो टैब का नाम क्या है। आपने अगर देखा होगा तो शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही आपको दिखता है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर आपने सही बताया, बी, होम टैब के। होम टैब में आपको दिखाई देता है फॉर्मेट पेंटर। आज का सबसे अंतिम सवाल, पावर पॉइंट को बंद करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को पता है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बताएं। किसके द्वारा फाइल को क्लोज किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्ट प्लस F4 इक्वल टू क्लोज। जो भी फाइल खुली है उसको हम लोग अल्ट प्लस F4 के द्वारा बंद कर सकते हैं। तो ये रहे 20 इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़ी हुई क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो 20 क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आपके 20 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप वीडियो को
अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें आपके साथ लाई जा रही है वो प्योर क्वेश्चन से आपको केवल हम रूबरू करवाते हैं। इसमें ज्यादा आपके साथ हम शो ऑफ नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके साथ हम सोचते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं और आप भी अपना प्रैक्टिस साथ में रखें। एग्जाम हमारे सामने शुरू हो चुका है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एग्जाम में काफी समय है, तो अभी हम लोग केवल क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस को ही देखें तो बेहतर होगा। इसमें ज्यादा आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस की लिस्टेड हम करके रखते हैं जो एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस का लेवल काफी इजी है, तो उनसे बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल, चूंकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा है, तो उसी हिसाब से ही रखेगा। और क्वेश्चंस का लेवल हार्ड दिखा के हम आपको गुमराह नहीं करने वाले हैं। जिस लेवल के क्वेश्चंस वहां पूछे जा रहे हैं वैसे हमने आपके सामने रखा हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।